हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी यहाँ मैं लग गई हूँ सुबह सुबह अपने हर रोज़ की तरह अपने घर के कामों में। तो जी सुबह मैंने उठ के सबसे पहले झाड़ू पोछा तो कर लिया था और टाइम हो रहा है अभी 6:30 का। तो यहाँ मैं लग गई हूँ अपना, मेरा रात को आया था घर का जो ग्रोसरी का सामान होता है, राशन वगैरह वो सारा। तो हम ऑनलाइन ही परचेज करते हैं राशन, कई साल हो गए हमें तो ऑनलाइन राशन मंगाते हुए। तो जी वो सारा रखा हुआ है अभी ऐसे ही, मैं उसको पहले अपना भर के रख दूंगी। जो जो मेरी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं किचन में तो वो सब तो मैं वो डिब्बों में डाल के रख दूंगी, लेकिन जो चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, पिछले महीने की चल रही हैं, तो उन्हें मैं अभी नहीं भरूंगी। पहले वो ख़त्म हो जाएंगी तब मैं नया जो राशन आता है हर महीने वो तब डालूंगी। तो बस यही है, इसीलिए मैं सारे पैकेट्स जो ज़रूरत नहीं है उन्हें मैं अलमारी में भर के रख दूंगी। तो इसीलिए मैं लगी हुई हूँ। सबसे पहले राशन ऐसे फैला हुआ घर में पड़ा रहे तो अच्छा नहीं लगता, तो सबसे पहले मैं वो सारा उठा के रखूँगी। तो पहले मैं उन सबको रख देती हूँ संभाल के सामान को, क्योंकि घर में सफाई तभी दिखती है जब सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाए। इधर उधर सामान पड़ा रहे, बिखरा पड़ा रहे तो बेशक कितना ही साफ़ सफाई कर लो, घर साफ नहीं लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है सामान इधर उधर फैला पड़ा रहे। तो जी यहाँ साथ साथ मेरा दूध आ गया था, सुबह जल्दी आ जाता है दूध। तो जी मैं साथ साथ वो मैंने चढ़ाई हुई है यहाँ पे फिर से दूध रबड़ी आइसक्रीम के लिए, क्योंकि कल बच्चे जाने वाले हैं। जैसे मैंने बताया था दीदी के बच्चे आए हुए हैं तो वो कल जाने वाले, उनको बहुत अच्छी लग रही थी आइसक्रीम, खाई थी उस दिन। तो फिर उन्होंने बोला मामी कल जाएंगे तो आज एक बार और बना के खिला दो। तो बस मैंने सुबह सुबह दूध भी चढ़ा दिया है, साथ साथ वो शाम तक अच्छे से जम जाएगी। तो इसीलिए मेरा दूध का काम भी साथ साथ चल रहा है, मैं उसको भी संभाल रही हूँ और साथ साथ मैं अपना राशन भी लगा रही हूँ अलमारी में। जो चीज़ें मेरे को चाहिए जल्दी ख़त्म होने वाली उन्हें ऊपर रख लूँगी, बाकी चीज़ें नीचे अच्छे से जमा के रख दूँगी। तो जी यही है सुबह सुबह का मेरा रूटीन जो मैं लगी हुई हूँ, जो हर रोज़ सभी किचन में लग जाते हैं, जितनी भी औरतों का काम होता है घर का वो सब अपना सुबह सुबह किचन का सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो जी बस मैं लगी हुई हूँ, अभी नाश्ता वगैरह किसी ने किया नहीं है, बच्चे सो रहे हैं, वो लेट उठते हैं, उनका तो यही रूटीन है। जानू हर्षू तो 10 बजे से पहले उठते नहीं हैं, लेकिन खुशू और खुशी जल्दी उठ जाते हैं। तो बस खुशू को भी दूध वगैरह ही पिलाया है अभी, और कोई नाश्ता किसी का नहीं बनाया है, क्योंकि एक बार राशन उठा के रख देती हूँ फिर उसके बाद ही लगूंगी और किसी काम में। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, घर के कोई काम और नहीं हुए हैं, बस वैसे मैंने झाड़ू पोछा करके ही सबसे पहले ये सामान उठाया है, क्योंकि ये ऐसे यहाँ पे रखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था, घर में कोई आए तो अच्छा सा नहीं लगता है। और बस ये मैंने रख दिया है सामान सारा उठा के, और इसके बाद मैं करूँगी थोड़ी सी डस्टिंग जो कि घर में अभी रह रही है। और खुशी अभी सो रही थी अभी तक तो, पर आवाज़ आ रही है शायद उठने वाली है, तो मैं उसको भी एक बार चेक करूँगी, क्योंकि वो उठ जाती है तो उठते ही फिर रोने लग जाती है, और अभी इसके पापा का टाइम नहीं हुआ है उठने का, तो फिर वो बोलते हैं ये मेरी नींद ख़राब कर देती है, इसको थोड़ा सा देख लिया कर। तो बस यही है, 7 बजे उठते हैं वो, 7 से 8 बजे तक आराम से अपना तैयार हो जाते हैं वो। तो यही है उनका सुबह सुबह, बस बच्चे के साथ सारे काम मैनेज करने थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन हाँ अभी थोड़ा 1 महीने के लिए ये फ़ायदा है कि अभी खुशू की छुट्टियां हैं, तब तो सुबह सुबह ज़्यादा मेरे को जल्दी करना पड़ता है। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और सारा जल्दी जल्दी करती हूँ, क्योंकि खुशू को 8 बजे तक मेरे को स्कूल, 7:30 बजे तक उसको स्कूल छोड़ के आना पड़ता है। तो यही है, अभी 7:30 8 ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसीलिए आराम से सारी डस्टिंग वगैरह हो जाती है। थोड़ा आधा घंटा 10-20 मिनट लेट भी उठ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती है अभी। तो इसीलिए मैं अब ज़्यादा जल्दी सुबह 4 बजे 4:30 बजे ऐसे नहीं उठती हूँ, मैं जब 5 5:30 के बाद ही 5:30 तक उठ जाती हूँ। तो बस डस्टिंग मेरी हो गई है, और मेरी बिटिया भी रोने लग गई है, बीच बीच में ये रोने लग जाती है, इसको भी संभालना पड़ता है। तो जी खुशी को दे दिया है मैंने पल्ले कमरे में मम्मी को, क्योंकि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई थी। और यहाँ मैं लग गई हूँ अपने बेड को और सेट करने में, क्योंकि इसके पापा उठकर चले गए हैं, और मैं अपना बेड और क्लीन कर देती हूँ।
तो जी अंदर की साफ़ सफाई तो मेरी हो ही गई है, ज़्यादातर डस्टिंग वगैरह भी सारा कर दिया है, बाहर से भी मैंने कर दिया था पहले ही, और ये अंदर रूम का भी कर दिया है। तो जी ये काम तो मेरा हो चुका है। बाहर से तो मैं पोछा लगाती हूँ, जब भी साथ साथ सारी चीज़ें पूछती रहती हूँ, एक कपड़ा साथ में रख लेती हूँ, साथ साथ पोछा लगाती हूँ, साथ साथ ही वहाँ से सारी चीज़ों पे कपड़ा मार के एक बार में ही क्लीन करके निकलती हूँ। लेकिन रूम के अंदर लाइट छोटी होती है, ये सोते रहते हैं बाप बेटी, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अंदर बाद में करती हूँ रूम को। तो इसीलिए बस ये रूम रह गया था, सुबह सुबह जब झाड़ू पोछा किया था तो ये यहाँ पे भी मैंने यहाँ से इसकी क्लीनिंग कर दी है, और ये सफाई का काम तो घर का हो गया है। बस मेरे को कपड़े वगैरह ही धोने हैं, क्योंकि कल वीरवार है, तो आज मेरे को सारे कपड़े जिसके भी हैं, जो भी हैं, सब मेरे को आज अच्छे से वॉश करने पड़ेंगे देख देख के सबके, क्योंकि कल कपड़े मैं धो नहीं पाऊँगी। तो इसीलिए मैं कपड़े धोने और नहाने का काम रह गया है मेरा। और मेरी दूध भी वो हो गया था रबड़ी का, तो उसको मैंने गैस बंद कर दिया है, और मेरी वो ठंडी होगी रबड़ी, तब तक के लिए मैं अपना ये सारे काम निपटा लेती हूँ। तो बेड क्लीन बिल्कुल हो चुका है, और अब चलती हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद ही फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। कपड़े वगैरह धो के नहा के आती हूँ, क्योंकि उनका भी नाश्ता वगैरह हो गया था। तो जी यहाँ नहा के आ गई हूँ, और कपड़े वगैरह सब वॉश कर दिए हैं। वो मैंने ड्रायर के लिए मशीन में डाल दिए हैं, क्योंकि मैं मशीन में ड्रायर करा दूँगी, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है बाहर, तो ज़्यादा टाइम बाहर नहीं डालने पड़ेंगे, वो जल्दी ही हवा निकल जाएगी, सूख जाएंगे, तो मैं फटाफट फिर उनको अंदर रख लूँगी। मैं बहुत टाइम तक बाहर डाल के नहीं रखने पड़ेंगे, क्योंकि तेज़ हवा चलती है तो कपड़े उड़ उड़ के नीचे पड़ जाते हैं, फिर मेरे को उनको उठा के लाना पड़ता है, और गीले कपड़े पड़ जाएँ तो फिर से मिट्टी लग जाती है, धोने भी पड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं वैसे तो हाथ से वॉश करती हूँ, आपको पता है कपड़े हर रोज़ मैं हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ सुबह सुबह। और वो मैंने फिर ड्रायर के लिए मशीन में डाल दिए हैं, एक बार वो हो जाएंगे इतने मैं अपने बाल सुलझा लेती हूँ, क्योंकि मैं बाल धो के आई हूँ अभी। तो इतने मैंने सोचा इतने मशीन के पास में खड़ी रहूँ, कपड़े सूखेंगे तो इससे अच्छा है अपने बाल वाल इतने पूछ लेती हूँ पानी इनका, और इनको फिर मैं अपना लगूँगी पूजा वूजा करने में। तो पूजा भी नहीं की है अभी, एक बार कपड़े सुखा के फिर पूजा वगैरह करूँगी। और बच्चे भी अभी नहीं उठे हैं, जानू हर्षू को भी उठाना है, क्योंकि जानू रात को बोल के सोई थी कि मैं सुबह तुम लोगों को ब्रेड सैंडविच बना के खिलाऊंगी, आपको मेरे हाथ के ब्रेड सैंडविच खाने पड़ेंगे। मैं बहुत अच्छे ब्रेड सैंडविच बना रही हूँ, मैंने सीख लिए हैं बनाने। तो चलो उसने कुछ बनाना सीखा है, ये काफ़ी है, तो इसीलिए वो उसको आज नाश्ते में मैं नहीं बनाऊंगी, सिर्फ मैं उसकी हेल्प करूंगी, वो ही बना के खिलाएगी। वो कह रही मेरी स्पेशल रेसिपी है, आप मेरे हाथ के सैंडविच खाना, बहुत अच्छे बनते हैं मामी, आपके हाथ के तो हम हर बार ही खाते हैं, तो आज इस बार मैं बना के खिलाऊंगी आप सबको। तो अभी सुबह के बजे हैं 8, और घर के सारे काम हो गए हैं, और अभी बाकी है खाना बनाना। खुशू और खुशी तो जग गए हैं, लेकिन अभी हर्षू और जानू सो रहे हैं, तो उनका नाश्ता वगैरह अभी कुछ हुआ नहीं है, और घर के सारे काम हो गए हैं। पापा जी के लिए, खुशू के पापा के लिए नाश्ता वगैरह हो गया है, वो सब अपना कर लिए हैं नाश्ता, और मैं और मम्मी ने भी चाय बना के पी ली है, नहा ली हूँ, सारे काम घर के हो चुके थे, तो बस अभी खाना बनाना बाकी है। और हर्षू जानू सो रहे हैं, तो अभी उनको देखती हूँ, उठा के उठ जाते हैं, तो वैसे वो लेट ही उठते हैं, तो उनको पूछना पड़ेगा कि वो क्या खाएंगे, उसी हिसाब से सब्जी वगैरह बनाऊँगी। तो जी सुबह से लगी हुई हूँ, आज थोड़ी एक्स्ट्रा क्लीनिंग की है घर में, जैसे कि आप सभी को पता ही है छुट्टियाँ चल रही हैं, तो छुट्टियों के दिनों में थोड़ा सा और डीप क्लीनिंग का चला हुआ है हाउस में। सभी लगे हुए हैं कि भाई छुट्टियां हैं, कहीं बाहर जाने आने का इतना वो है नहीं, जब बच्चे सुबह सुबह जाते हैं या फिर तो फिर बहुत ज़्यादा सुबह सुबह जल्दी होती है काम को जल्दी समेटने की, तो बस इसीलिए ऊपर ऊपर से सफाई होती है, ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो अब घर पे हैं सब, तो थोड़ा सा आराम से भी काम कर सकते हैं, अंदर अंदर तो लेट तक भी काम चल जाता है, क्योंकि बाहर तो धूप हो जाती है, तो बाहर की साफ़ सफाई पहले करती हूँ मैं, क्योंकि फिर धूप में काम नहीं होता है। तो सुबह जल्दी उठ के बाहर का सारा आंगन धोना, झाड़ू पोंछा जो भी बाहर का होता है वो सारा मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ। बाकी अंदर की जो क्लीनिंग होती है वो मैं आराम से करती रहती हूँ। तो बस इसीलिए मैं अब 8 बजे निपटी हूँ नहा के, पूजा वगैरह करके, क्योंकि मैंने अंदर जो पूरा सब कुछ अपना डस्टिंग वगैरह का अभी अंदर से किया था, बाद में पहले बाहर कर लिया था सुबह जल्दी उठ के, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया था, बट अब सारा हो गया है। तो अभी बस खुशी को छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, वो मम्मी के रूम में है दूसरे वाले में, तो वो वहाँ पे खेल रही है, तो उसको देखूँगी अभी वो क्या कर रही है, काफ़ी टाइम हो गया है उसको छोड़े हुए। तो जी बस यही है,
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और हाथ में मुंह में नहीं ले जाना, ठीक है? ओके, ठीक है। ये आप बताओ क्या कर रहे हो? आप कैसा लग रहा है खुशी को? खुशी सबको हेलो बोलेगी, खुशी सबको गुड मॉर्निंग करेगी, है ना? आहा, सुबह सुबह तो बड़ा अच्छा मूड रहता है, बड़े अच्छे मूड में रहती है सुबह सुबह तो, बड़ी मस्ती करती है तो, बड़ी मस्ती करती है सुबह सुबह। हाँ, क्या बात है भाई, थोड़ी सी बातें कर लो अपने फ्रेंड से, थोड़ी सी बातें कर लो भाई। हाँ हाँ, थोड़ी सी बातें करेगी तू, तो बातें करिए। तो बहुत अच्छे से बातें करता हूँ मम्मा, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ। ओ, क्या हुआ? कहाँ जाना है? कुछ काम करना है सुबह सुबह, कुछ काम करना है दादी दादी। ए बीती, सुबह सुबह कुछ काम करना है आपको सच में? कहाँ जाओगे? ओ बेटे, गुस्सा भी आ रहा है, गुस्सा आ रहा है क्यों? ऊपर उठना है, उठ के बैठना है। हाँ, ओ, ओ, चलो आप ही करके दिखाओ, करके दिखाओ। क्या हुआ? क्यों गुस्सा हो रही है? क्या बात होगी? अभी तो अच्छे मूड में थी, अभी तो हंसे जा रही थी। हम्म, अभी क्यों गुस्सा आ रहा है? क्या हुआ? हाँ, कहाँ जाना है बताओ? अभी दादी के रूम में चलेंगे, ठीक है? अभी 2 मिनट रुको, 2 मिनट में चलते दादी के रूम में। तो जी जानू हर्षु उठ गए हैं और अभी हम लग गए हैं किचन में जानू के हेल्प करने के लिए। मैं आ गई हूँ, जानू ने बोला है मामी, जानू नहाई है अभी और वो पूजा कर रही है, तो बोले इतने मैं पूजा कर लेती हूँ, इतने में मैं आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, चॉपिंग वगैरह करवा दो। तो मैंने आलू पहले उबाल के रख लिए हैं और मैं अब जानू की हेल्प के लिए मैंने थोड़े से प्याज वगैरह जो भी इसने बोला है वो मसाले में डालने के लिए वो मैंने काट के इसको चॉपर करके दे दिया है तैयार। ये चॉप कर रही है सारा सामान और मैं अपना लगी हुई हूँ इतने और कामों में। इसने बोला है बटर लगाना है मेरे को, तो बटर आज ख़त्म हो रहा है घर में, तो मेरी मलाई जमी हुई रखी थी तो मैं साथ साथ मक्खन भी निकाल रही हूँ क्योंकि मेरा एक ये काम भी ज़रूरी है, मक्खन भी निकल जाएगा साथ में और इसके ब्रेड सैंडविच हैं जो उनमें काम भी आ जाएगा। तो बस इसीलिए आज ख़त्म हो रहा था मक्खन। मैंने अभी 2-3 दिन पहले घी बना दिया था, उसके बाद थोड़ा सा मक्खन रखा था, वो हो गया है ख़त्म। जैसा कि मैं खुशू के लिए रख लेती हूँ एक टिफ़िन भर के, बाकी उसका घी बना देती हूँ। हम सब तो घी खाते हैं, मक्खन सिर्फ खुशू का ही शौकीन है मक्खन का, तो उसी को मक्खन देती हूँ मैं, बस यही है। तो इसलिए खुशू का मक्खन हो गया है अब ख़त्म और मैंने फिर अभी साथ साथ दूध भी बिलो लिया है, तो मैं मक्खन साथ साथ निकाल दूँगी, मेरा ये काम भी हो जाएगा। और खाना तो अभी बना नहीं है क्योंकि अभी बच्चे उठे थे, फिर इनके लिए कुछ नाश्ता तैयार करवाना था, तो मैं फटाफट फिर लग गई जानू के साथ हेल्प करने, जानू की कि भाई चलो तू जो बना रही है वो ठीक है, तो फिर मैं करवा देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि बच्चा है अभी, इतना कहाँ ये करती है, पहली बार ये हमारे घर पे तो कुछ बना रही है ये, तो बस यही है, इसीलिए मैं इसकी हेल्प के लिए लग गई हूँ। इसको जो भी चीज़ मांग रही है मैं इसको दे रही हूँ निकाल निकाल के, और इसको थोड़ा सा बताना भी पड़ रहा है कहीं कुछ हाथ पैर में लगा ना ले, कहीं कट वट ना जाए बेकार में, क्योंकि आदत है नहीं, ये कहाँ बनाती हैं अभी ऐसा कुछ खाने पीने का। एक आधा ही सामान शौकिया आता है इसको बनाना, शौक़ में बना रही है ये, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, कुछ बना के खिला रही है। तो बस इसीलिए हम दोनों लगे हुए हैं किचन में और मम्मी संभाल रही है खुशी को। और मक्खन मेरा बन चुका है, मैंने निकाल दिया है मक्खन। तो ये जानू के सैंडविच की वजह से ये मेरा फटाफट ये एक काम और हो गया है जल्दी में, वरना तो फिर ये ऐसे रखा रहता। अभी बिलोंगी, अभी सुबह शाम होती रहती है कई बार,
तो जी बस यही है, जानू खुद ही मसाले वगैरह सब कुछ डाल रही है अपने अंदाजे से। तो मेरे को लग रहा है इसने सीख तो लिया है बनाना, ये घर पे बोल रही मैं बना के खिलाती हूँ सबको। तो चलो अच्छी बात है, कुछ सीख रही है। वैसे इसने 12th के पेपर दिए हैं इस बार, तो बोल रही है कि मैं अब खाना बनाना सीखूँगी। अभी रिज़ल्ट आने में टाइम है, अभी पेपर ही हुए हैं, तो इतने में मैं अपना मम्मी के साथ थोड़ा सीखूँगी खाना बनाना, सब्ज़ी वगैरह, ज़्यादा कुछ नहीं तो सब्जियाँ तो सीखूँगी ही बनाने। तो बस ये हम दोनों ऐसे ही बातें कर रहे हैं। हम दोनों में क्या बातें हो रही हैं ये मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाती, लेकिन जैसे किचन में चिमनी वगैरह चलती रहती है और फिर फ़ैन भी चलते रहते हैं, क्योंकि फ़ैन के बिना गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फ़ैन की आवाज़ में हम लोगों की आवाज़ दब जाती है और फिर फ़ैन की चिमनी की ऐसे सर फड़ आवाज़ें आती हैं, तो इसीलिए वो अच्छा नहीं लगता है और आप लोगों को समझ भी नहीं आता हम दोनों क्या बातें कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो बस यही सोच के मैंने वो वॉइस है जो उसको मैंने बंद कर दिया था। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हम यही सब बातें कर रहे थे किचन में खड़े होकर कि मेरे को अब क्या क्या सीखना है, मैं क्या करूँगी आगे। और तो बस यही बातें हम दोनों के बीच हो रही थी। जानू अभी 3-4 दिन ही डटी है, फिर वो जाना है कल उसको। तो बस यही है, आज वो हमें कुछ बना के खिला के जाएगी, इसीलिए उसने सैंडविच बनाए हैं। तो जी सैंडविच का मसाला जानू का तैयार हो चुका है, अब जानू बनाएगी सैंडविच और मैं करती हूँ अपने खाने की तैयारी साथ साथ, क्योंकि मैं एक बार खाना भी तैयार कर लेती हूँ। आटा वगैरह तो मैंने सुबह सुबह ही कर लिया था, क्योंकि पापा के लिए नाश्ता बनता है, रोटियाँ बनती हैं आटा इसीलिए ख़त्म था आज सुबह सुबह। कई बार तो थोड़ा सा बच जाता है तो मैं बना देती हूँ उसी की, बट आज नहीं था तो मैंने सुबह सुबह ही आटा गूँध लिया था। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, खुशू के पापा के लिए तो मैं सुबह सुबह बेसन का जो होता है चीला बोलते हैं हम तो उसको, तो वो बनाती हूँ मैं। वो तो हर रोज़ बेसन के चीला दही के साथ ही नाश्ता करते हैं, उनका नाश्ता तो फिक्स है। बट पापा के लिए मेरे को 2 रोटी बनानी पड़ती हैं सुबह सुबह। जब खुशू स्कूल जाता था तो उसका लंच वगैरह बनाती थी, तभी साथ साथ पापा का बना देती थी, लेकिन अब इन दोनों बाप बेटा का एक साथ बनाती हूँ, क्योंकि एक ही बार में दोनों का काम हो जाता है, सही रहता है। मेरा काम भी एक बार में ही फिनिश हो जाता है, तो बस इसीलिए मैं तो सुबह सुबह कोई ऐसे रोटी पराठा वगैरह कुछ नहीं खाती हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं सिर्फ चाय के साथ 1-2 बिस्किट ये वगैरह ले लेती हूँ। बाकी अपना दोपहर को खुशी छोटी है तो दूध वगैरह भी अभी तो लेना पड़ता है, दोनों टाइम दूध लेती हूँ मैं, इसीलिए मैं दोपहर को दूध ले लेती हूँ तो रोटी खाने से पहले, इसलिए मैं कुछ नहीं खाती हूँ चाय के साथ पराठा वगैरह ऐसी कोई चीज़। तो जी बस यही है, जानू के सैंडविच बनने ही वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है जी, जानू के स्पेशल नाश्ता जो जानू ने हमें बना के खिलाया है। और देखने में तो मसाला काफ़ी टेस्टी लग रहा है, चख के देखा है मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके, तो जानू ने पता नहीं घर में जितने मसाले थे सब पता नहीं क्या क्या डाला है इसमें, ये भी दे दो वो भी दे दो, जो इसने बोला मैंने सब दे दिया है इसको। तो इसने अपनी रेसिपी से बनाए हैं ये, देखने में मसाला अच्छा टेस्टी लग ही रहा है। तो जी ये सब मैंने थोड़ा सा इसमें भरवाने में इसकी हेल्प कर दी है, क्योंकि थोड़े जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि फिर खाने का ही टाइम हो जाएगा, इतने नाश्ता कंप्लीट हो पाएगा, तो इसीलिए मैंने इसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी है। और ये सब भर के रख दिए हैं, साथ साथ टोस्टर चला हुआ है उसमें सिकने लग रहे हैं साथ साथ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये क्रंची हो चुके हैं और मैं अब सबको दे दे के आ रही हूँ। जानू सेके जा रही है, सब अंदर बैठे हुए हैं, खुशू है, हर्षू है और मम्मी भी उनके साथ बैठी हुई है, क्योंकि मम्मी खुशी को भी संभाल रही है, तो वो सारे अंदर ही बैठे हुए हैं। तो जी आज की वीडियो में इतना ही, ये जानू ने बना के खिलाए हैं हम सबको ब्रेड सैंडविच। तो जी मिलते हैं कल। ये देखिए ये हमारी मम्मी लग रही है सैंडविच खाने में और बिल्कुल देख भी नहीं रही है, सैंडविच खाए जा रही है। जानू का बनाया हुआ सैंडविच इतना अच्छा लगा है कि बस खाए जा रही है, खाए जा रही है।